आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 24वें अध्याय से, जिसमें राजा पुरंजन के गुणों का वर्ण, जिसमें शिवजी की स्तुति की गई, शिवजी द्वारा, जिसमें शिवजी द्वारा भगवान की स्तुति की गई थी। ये स्तुति प्रचेताओं ने सुनी, पूरी स्तुति, और इस प्रकार से उसके अनुसार उन्होंने भगवान की तपस्या की। उसमें शिवजी कहते हैं प्रचेताओं से, राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वो परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व, मैच्योर हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हारे सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार से शिवजी अपनी स्तुति को विराम देते हैं। ये भी हमने श्रवण किया था कि जो भक्त प्रातःकाल उठकर शिवजी के द्वारा, हाथ जोड़कर शिवजी के द्वारा गाई गई स्तुति का जप करता है और अन्य को सुनाता है, और निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। 25वां अध्याय, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन इसमें कहा गया है। ये 25वां अध्याय, आज इसे स्टार्ट करेंगे। मैत्रेय उवाचा इति संदिश्य भगवान बाहिर्षदे अभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्र एव अंतर्दधे। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा है, विदुर, शिवजी ने इस प्रकार से राजा बैरिशद के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धापूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। शिवजी इस प्रकार स्तुति गान करके, भगवान का स्तुति गान करके, शिवजी बोलते हैं, राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वो परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ। शिवजी बोल रहे हैं राजकुमारों से, मैं तुमको इसको, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली। शिवजी ने इतना सुंदर स्तुति गाया जिसको रुद्र गीत कहते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने। तो यहाँ पे महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, विदुर, शिवजी ने इस प्रकार से राजा परिषद के पुत्र को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धापूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। इस अध्याय से प्राचीन काल में राजन के अधीन साम्राज्य संबंधी एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। राजा परिषद ने राजकार्य से निवृत्त होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेज दिया, जिससे वे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सके। इसके साथ ही राजा परिषद नारद मुनि से भौतिक जगत तथा उसके उपभोग करने वाली जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का भार ग्रहण करने के पूर्व राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था। राज्य का भार ग्रहण करने से पहले पूर्व राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था। प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य भगवान को समझना होता है। प्रजा के भलाई करने योग्य या आदर्श राजा बन सके, इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है राजा और राज। इसी के साथ राजा परिषद नारद मुनि से
जगत तथा इसका उपभोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इसी के साथ राजा बरिशत नारद मुनि से भौतिक जगत तथा उसका उपभोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का भार ग्रहण करने के पूर्व राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य भगवान को समझना होता था। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राप्त है। क्योंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। इस प्रसंग से स्मरण रखना हुआ कि प्राचीन परिषद का राजवंश नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य तथा भगवत भक्त महाराज ध्रुव से चला आ रहा है। राजा प्राचीन परिषद विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण सकाम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। ऐसे यज्ञों के करने से कोई स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसकी मुक्ति अथवा भगवत धाम जाने का प्रश्न नहीं उठता। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव का वंशज इस प्रकार के सकाम कर्मों में लगा रहकर पथभ्रष्ट हो रहा है, तो नारद जी को उस पर दया आ गई। वे स्वयं उसे जीवन के परम वरदान भक्ति को उपदेश देने के लिए आए। इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन परिषद को परोक्ष रूप से भक्ति योग से अवगत कराया। रुद्रगीतम भगवतः स्तोत्रम सर्वे प्रचेतस जपन्तः। रुद्रगीतम भगवतः स्तोत्रम सर्वे प्रचेतस जपन्त ते तप ते पु वर्षाय वर्षाणाम अयुतम जले। इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ कि नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन परिषद को परोक्ष रूप से भक्ति योग से अवगत करा। ऊपर है तो रुद्रगीतम भगवता स्तोत्रम सर्वे प्रचेतस जपन्तस्ते तपस्ते तपस्ते तु वर्षाणाम अयुतम जले। सभी प्रचेतागण को 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिवजी द्वारा दिए गए स्त्रोत का जप करते थे। तात्पर्य निसंदेह इस युग में यह सुनकर किसी के भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस प्रकार जल में खड़े रहे। किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना हो या जल के भीतर, दोनों एक समान है। केवल सीखना भर है कि इसे कैसे किया जाए। जलचर तो जल के भीतर आजीवन रहते हैं, जल में रहने सकने के लिए विशेष अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। उन दिनों लोग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। यदि इस अवधि में कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता है तो उसका भावी जीवन सफल हो जाता है। अतः कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। यद्यपि इस युग में ऐसा चमत्कार असंभव है, किंतु सतयुग में संभव था। प्राचीन बहिषम क्षतः कर्मसु आसक्त मानसम नारद अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रतिबोधयत। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म करने में रत थे।
उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तात्पर्य जैसा कि भगवान चैतन्य की परम भक्त प्रमोदानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, केवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तादात्म्य में एक प्रकार से नरक को जाना है। उसी प्रकार स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है। इसका अर्थ यह है कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करना और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ अदाकार करना है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की, ज्ञानी निसंदेह कर्मियों से श्रेष्ठ है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी अर्थात निरशेषवादी हजारों सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में प्रविष्ट नहीं होता। जब नारद मुनि ने राजा को सकाम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आ गई। इसमें संदेह नहीं कि संसारी कर्मियों की तुलना में यज्ञ संपन्न करके उच्च लोकों की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ। ये तो शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहक गुण है। शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहक गुण माने जाते हैं। नारद मुनि ने राजा प्राचीन परीक्षित से पूछा कि हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है और रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसे ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वो उपयोगी नहीं रहता है, और यदि उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य पैदाइशी धनी नहीं है और वो घर मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है तो उसे वर्षों तक श्रम करना पड़ेगा। इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल नहीं सकता। यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहते तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वो मात्र छलावा। अंततः हम सबको जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकाल लें, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दया रोग अथवा मृत्यु के निराकरण नहीं है। दवा रोग अथवा मृत्यु का निराकरण नहीं। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है और यही मोह।
निसंदेह कठिन करने श्रम करने कोई सुख मान लिया जाता है, यही मोह। इसलिए नारद मुनि ने राजा प्राचीन भाई से पूछा कि वे इतने व्यय साध्य यज्ञों को क्यों करना चाह रहे हैं। यदि कोई स्वर्गलोक पा भी ले तो उसे जन्म में रोग तथा मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। चाहे तो कोई तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहन करने पर निसंदेह नवदीक्षितों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती, किंतु उन्हें यह आशा तो बनी रहती कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर हो और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त होगी। सामान्य कर्मियों की ऐसी आशा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो जन्म मृत्यु जरा मृत्यु से मुक्ति का कोई आश्वासन नहीं रहता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु सामान्य व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु से भिन्न हो, किंतु इस संसार में वे भी जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के दुख से नहीं बच पाते। यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकृतिक तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वो इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरे धाम को प्राप्त होता है। अर्जुन, जो मेरे प्राकृतिक तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वो इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता, वो भगवान के धाम को वापस जाता है। यही सुख की चरम अवस्था है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। राजुवाच न जानामि महाभाग परम कर्म अपविद्यते ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्यते कर्मभिः। राजा ने उत्तर दिया, महात्मा नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मा नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्म में उलझी हुई है, अतः मुझे जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया। कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। तापर श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, सत्संग छाड़ी लेके नु असत विलास ते कारण लागे जे कर्म बंध पास। मनुष्य जब तक मनुष्य सकाम कर्मों से बंधा रहेगा, उसे एक के बाद एक दूसरा शरीर धारण करना होगा। ये कर्म बंध फांस कहलाता है। चाहे कोई पुण्य कर्मों से बंधा रहे, पाप में से, दोनों ही भौतिक शरीरों में बंधे रहने के कारण। पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका तात्पर्य नहीं कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल गया। पाश्चात्य देशों में न तो समृद्ध परिवार में जन्म लेना कोई असामान्य बात है, न उच्च शिक्षा तथा सुंदर जीवन प्राप्त करना है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि पाश्चात्य लोग जीवन के कष्टों से मुक्त। यद्यपि आजकल पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी को पर्याप्त शिक्षा, शारीरिक सुंदरता तथा धन उपलब्ध है, और यद्यपि यहाँ पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु वे दुखी हैं। दरअसल वे इतने दुखी हैं कि हिप्पी बंदे और प्रकृति के नियम उन्हें अति दुखमय जीवन बिताने के लिए बाध्य करते हैं। वे मेले कुचेले घूमते रहते हैं, न तो कोई आश्रय न भोजन, वे सड़कों पर सोते हैं। और इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई पुण्य कर्म करने से ही सुखी नहीं हो सकता है। ये सच नहीं कि जो राशि ठाट बार जीवन बिताते हैं वे जन्म मृत्यु
रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्टों से मुक्त। तो कोई पुण्य या पाप कर्म के आधार पर सुखी नहीं हो सकता। ऐसे कर्म से केवल बंधन तथा एक शरीर से दूसरे में देहांतर होता है। रतनदास ठाकुर इसे कर्म बंध फांस कहते हैं। राजा प्राचीन वैश्य ने इसे स्पष्ट स्वीकार करते हुए नारद मुनि से प्रश्न किया कि वे कर्म बंध फांस से किस प्रकार निकल सकते हैं। वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक में वस्तुतः यही बात कही गई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्म बंधन का फांस का निर्वाह करते हुए हताश दशा को प्राप्त हो जाता है तो जीवन के वास्तविक महत्व के विषय में जिज्ञासा करता है। जीवन की चरम लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करके वेदों का आदेश है कि तद विज्ञानार्थ स गुरु में एवापि गच्छति। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। राजा प्राचीन परिषद को नारद मुनि जैसे परम गुरु मिले आता, उन्होंने उस ज्ञान के विषय में प्रश्न किया जिससे कर्म बंधन फांस से छूटा जा सके। मानव जीवन का यही वास्तविक उद्देश्य, जैसा कि भगवत गीता में जबकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा जाते एष चे कर्म में। मनुष्य का एकमात्र कार्य है कि वह प्रामाणिक गुरु से कर्म बंध फांस से निकलने का उपाय पूछे। ग्रहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थी न परम विन्दन्तो मूढ़ो ब्राह्म्येन संसार वर्तमसु। जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर ग्रस्त के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में रुचि रखता है, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। तात्पर्य, जो लोग ग्रस्त जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अर्थ है स्त्री, बच्चों, संपत्ति तथा घर गृहस्थी से बंधे रहना, वे कूट धर्म में लगे रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने इस कूट धर्म को अंधकूप कहा गया। उन्हें जानबूझकर इसे अंधकूप कहा गया क्योंकि यदि मनुष्य इस कुएं में गिर जाता है तो मर जाता है। भले ही सहायता के लिए चीखे चिल्लाए कि तो कोई सुनेगा नहीं या उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। ब्राह्मण संसार वर्तमशु पद्मत पुणे। श्री चैतन्य चरितमृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। सभी जीवात्माएं विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करती है, और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनके जीवन सार्थक हो जाता है। यद्यपि राजा प्राचीन परिषद सकाम कर्म में लगे हुए थे, किंतु नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा इतने भाग्यवान था कि उसे नारद की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान किया। समस्त संतों का कर्तव्य है वे नारद मुनि के चरणों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करें और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन उद्देश्य के विषय में उपदेश कर उन्हें कर्म बंध फांस से छुड़ाएं। तो यहाँ पे नारद मुनि ने राजा प्राचीन भविष्य से पूछा
कि सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाह रहे हो तुम? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा ने उत्तर दिया, महात्मा मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य ज्ञान नहीं रह गया। कृपया मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। ये राजा रिक्वेस्ट कर रहा है नारद मुनि से, जैसे अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ पूरा, ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि कृपा करके मुझे विशेष विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कीजिए जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं और जो तथाकथित सुंदर जीवन ग्रस्त के रूप में तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में बैठकर रुचि रखते हैं, वस्तुओं का जीवन वे उन इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं, और ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशुन पश्य त्वया उद्धरे संज्ञापितान जीव संघान निर्गणेन सहस्रशः। नारद मुनि का है, प्रजापति है राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयपूर्वक वध किया उन्हें आकाश में देखो। तात्पर्य, चूंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है, किंतु शास्त्रों में दी गई विधि से पशु बलि करके संतुष्ट नहीं होना जाना चाहिए। मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन का लक्ष्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नारद मुनि ने राजा को जीवन के असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगानी चाहिए। ज्ञान तथा वैराग्य जीवन के चरम लक्ष्य हैं। बिना ज्ञान के मनुष्य को भौतिक सुख को नहीं छोड़ सकता, और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। कर्मी प्राय इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और इसलिए वे अनेक सारे पाप कर्म कर सकते हैं। पशुवत तो ऐसे पाप कर्मों में से एक है। फलतः नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा प्राचीन बरिष्ठ को वे सारे मृत पशु दिखलाए जिनका राजा ने वध किया था। एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तः वेशशम तव संपरेतम अयाकूटे छिन्दन्ति उत्थिनमन्यतः। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सकेंगे। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेच डालेंगे। नारद मुनि बोलते, ये ऊपर देखो, ये सब वेट कर रहे तुम्हारे मरने का। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे वे उन पर किए गए आघातों को बदला ले सकेंगे। तुम्हारी मृत्यु के बाद ये अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेच डालेंगे। नारद मुनि राजा प्राचीन परीक्षित से कहते। नारद मुनि का उद्देश्य राजा परीक्षित का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकर्षित करना था। शास्त्रों का कथन है कि यज्ञ में पशुओं का वध करने से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में न्याय उचित उद्देश्य अपने शत्रुओं से लड़ते हैं, शत्रु को मारते हैं, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया कि राजा के लिए आवश्यक है कि वो हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करे जिससे अपने अपराधों के लिए उसे अगले जन्म में कष्ट न भोगना पड़े। इसी आधार पर नारद मुनि ने राजा को आगाह किया कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने भी पशुओं का वध हुआ है वो इसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिनको जिनको मारा है वो सब ऊपर वेट कर रहे हैं, राजा के मरने का वेट, कब राजा मरे, कब हम राजा को खाएं, उसका मांस खाएं। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं पा सकता है। फलतः यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। जब जब किसी बूचड़ खाने में स्लॉटर हाउस में पशुओं का वध किया जाता तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायित्व रहते।
पहला जो वध से संबंधित है, दूसरा जो व्यक्ति पशुवध की आज्ञा देता है, तीसरा जो वध करता है, चौथा जो उसकी सहायता करता है, पांचवा जो उसके मांस को खरीदता है, छठा जो उसके मांस को पकाता है तथा जो खाता है। कभी किसी के घर में मांस बन रहा हो तो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं पकाता नहीं, मैं तो खाली पकाता हूँ या मैं तो खाली सहायता करता हूँ, खाना तो खाता तो नहीं है। लेकिन इसमें लिखा है कि 6 व्यक्ति उत्तरदायित्व होते हैं। जब किसी पशु का वध होता है तो 6 व्यक्ति उत्तरदायित्व होते हैं। जो उस वध से संबंधित है, दूसरा जो व्यक्ति पशुवध की आज्ञा देता है, तीसरा जो वध करता है, चौथा जो उसकी सहायता करता है, पांचवा जो उसके मांस को खरीदता है, छठा जो उसके मांस को पकाता है और उसे खाता है। ये सब लोग हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकर्षित करना चाह रहे थे। इस प्रकार से यज्ञ में भी पशुवध प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। नवय अत्र ते कथयिष्ये अमुम इतिहासं पुरातनम पुरंजनस्य चरितम निबोध गदत मम। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, नारद मुनि बोलते हैं, जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब नारद मुनि एक काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं। देखिए, नारद जैसे बड़े मुनि भी के प्राचीन वैश्य तो ऐसे मानेगा नहीं, उसको एक काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि जैसा राजा नारद मुनि ने पहले राजा प्राचीन परिषद को ये सुनाया था कि इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा। व्यक्ति मोहित हो जाता तो उसकी रियल इंटेलिजेंस चली जाती। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए इतना कठोर श्रम करने को उद्यत रहता, किंतु उसे ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। काल किसी भी व्यक्ति को संसार में सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भोगने का समय मिलता, फिर चला जाता टाइम। तो कभी धन खत्म हो जाता है, कभी आयु खत्म हो जाती है, कभी रोग शुरू हो जाता है, कभी दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें लिखा है कि रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, एकदम उत्सुक रहता है कि कठोर श्रम कर लूंगा लेकिन थोड़ा लाभ मिलना चाहिए। लेकिन उसे ज्ञान नहीं कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। उसके श्रम की तुलना में जो मनुष्य का जो लाभ मिलता है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। श्रम इतना और लाभ इतना सा। इस भौतिक संसार में श्रम इतना ज्यादा लागे ऐसा चुंगी सा लाभ, छोटा सा लाभ। इस प्रकार से व्यक्ति पूरे जीवन भर श्रम करता है लेकिन वास्तव में उसको लाभ मिल ही नहीं पाता, ऐसा निग्लिजिबल। तो श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वो उपयोगी नहीं रहता है। उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं रहता। यदि कोई मनुष्य पैदाइशी धनी नहीं है और वो घर, मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसे वर्षों तक श्रम करना पड़ेगा। इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। यदि कोई सुख उपभोग करना चाहता है तो बदले में उसको दूसरा कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे किसी को धन की जरूरत है कि धन से एंजॉय करेगा, तो धन कमाने के लिए कठिन श्रम करना, तो फिर वो श्रम में गया। तो वास्तव में यदि कोई सुख उपभोग करना चाहता है तो उसके बदले में वो दूसरा कष्ट उठाता है, तब जाके उसको सुख होता है। एक्सचेंज होता है। जैसे कोई जॉब करता है तो उसको तो दिन भर पूरा सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फुल मॉर्निंग से इवनिंग तक, नाइट तक पूरा जॉब करेगा तो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस, सारा मनोरंजन सेक्रीफाइस, सब दूसरे मनोरंजन के साधन सेक्रीफाइस, खाना पीना सेक्रीफाइस। तो वास्तव में इस संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल नहीं सकता। यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहें तो बदले में दूसरा कोई कष्ट उठाना पड़ता है। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं मात्र छलावा है।
अंततः हम सबको तो रोग भी होगा, बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी। भले हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकालें, तो रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव। वस्तु तो दवा जो है रोग अथवा मृत्यु का निराकरण है ही नहीं। तात्पर्य के संसार में कहीं भी सुख नहीं, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता रहता है। कुछ होगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, लेकिन उतना श्रम करने पे, जैसे कोई जॉब में करता है पूरे महीने भर रात दिन पूरा लगा देता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी जिसके काम करा उसके बारे में सोचता है, उसकी भलाई सोचता है, और कोई अपना वेल विशिंग नहीं सोचता, उसी के बारे में सोचता है कि उस कंपनी को, उस जगह को प्रॉफिट कैसे हो, वो जगह कैसे अच्छी चले, उसमें कितना श्रम रात दिन लगा देता है, उसी से संबंधित वार्ता करता है, उसी में अपना पूरा मन लगाता है। लेकिन बदले में लाभ क्या मिलता है? मंथ के एंड में थोड़ा सैलरी मिल जाता है, जिससे जाके वो थोड़ा कार खरीद ले, बंगला खरीद ले, मकान खरीद ले, खा पी ले, घूम ले, उसके बदले में ये मिलता है। लेकिन वो उनको बनाए हुए को भोग भी नहीं पाता, क्योंकि वो श्रम करता है तो 12 घंटे तो उसको उस बिल्डिंग जो बनाया उसको भी नहीं भोग पाएगा, खाने को भोग नहीं पाएगा, क्योंकि उसको खाने को तो वो तो एक पैकेट ले जाएगा। एक व्यक्ति जो जॉब करके 4 रोटी ले जाएगा, सब्जी ले, उसके 3 डब्बे होंगे, 4 रोटी ले जाएगा, सब्जी ले जाएगा और थोड़ा सलाद ले जाएगा, 3 से बड़ा बॉक्स नहीं रहता। तो ये वो ना तो उसको, वो जितना श्रम करता है उसके बदले में ना तो उसको एंजॉय, कुछ भी उसका परसेंटेज भी एंजॉय नहीं कर पाता। मोहग्रस्त व्यक्ति रहता है, क्योंकि उसके मोह बुद्धि मोहित होगी, तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लेता है, वो यही मोह है। वो सोचता है कठिन श्रम करके मेरे को बदले में मिलेगा, मंथ के एंड में ये थोड़ा सा चीज मिलेगा, उसको वो कभी भी जो लाभ थोड़ा बहुत मिला उसको भी कभी पूरा भोग नहीं कर पाता। ये हमने सुना था। अब वही नारद मुनि जो है प्राचीन परिषद को बोल रहे हैं, इसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, सीधा सीधा उसको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बोलते हैं? अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनम पुरंजस्य चरितम निबोधगत मम। तो नारद मुनि महान मुनि भी जो हैं, उनका उपदेश भी राजा प्राचीन परिषद को समझ में नहीं आया, लेकिन नारद मुनि तो भक्त बनाने के पीछे पड़ जाते हैं, उनकी शरण में या उनके कांटेक्ट में कोई आ जाए। ऐसा सीधा नहीं बना, तो उन्होंने बोला इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अभी प्राचीन परिषद, क्योंकि प्राचीन परिषद इतना मोहित और इतना आसक्ति था, इतना मोहित इसको आसक्ति कि उसको सामान्य व्यक्ति के कॉमन सेंस भी खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से मोहित होता है तो कॉमन सेंस खत्म हो जाता है। तब बाद में उसको कई सालों बाद पता लगता है कि वो मैंने कॉमन सेंस भी यूज नहीं किया, एकदम कॉमन सेंस, कि किस व्यक्ति से आसक्त हो गया था और किसके कारण इतना सारा पाप कर दिया। वर्थ नहीं था पाप, इतने सारे पाप करने की वर्थ नहीं था। तो नारद मुनि यदि एक दूसरे प्रसंग की ओर मुड़े तो वो था राजा पुरंजन का इतिहास। ये राजा प्राचीन वर्षी का इतिहास है, जिसे भिन्न ढंग से कहा गया। दूसरे शब्दों में ये रूपक या अन्योक्ति। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। पुरंजन, पुर मतलब होता है देह, पुर का मतलब होता है देह, और रंजन या अंजन का मतलब है भोग करना। जैसे मनोरंजन, मन का भोग करना, मनोरंजन। ऐसे पुर रंजन, पुर मतलब होता है शरीर, जो देह का भोग करता है, पुरंजन है। इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए कुछ अध्यायों में मिलती है। चूंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंध कहानियां सुनना चाहता है, जो भौतिकता में रहता है उसको भौतिकता की कहानियों से समझाया जा सकता है। जो आध्यात्मिक में रुचि, उसको आध्यात्मिक चीजें समझ में आ जाएंगी सीधे, लेकिन भौतिकता वाले को पहले उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है।
तो पुरंजन का मनोरंजन किया जा रहा है। पुरंजन मतलब जो देह का भोग करता है उसका कथा सुना के नारद मुनि पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उसको भौतिक कार्यों से संबंध कहानी सुनाना, उसको उसी लैंग्वेज में समझा। नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन परितेज का इतिहास था। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना नहीं की जिन्हें पशु बलि दी जाती, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। श्री जयदेव गोस्वामी ने कहा, निंदसी यज्ञ विधेर श्रुतिजाम। श्रुतिजामम शब्द बताता है कि नारद ने राजा पुरंजन का सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन वैदिक का इतिहास, उसी को उसी की कहानी सुना रहा था, कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा था। जयदेव गोस्वामी का निंदस्य यज्ञ विधेर श्रुति जातम। श्रुति जातम शब्द बताते कि वेदों में पशुओं की संस्तुति है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद कराने के लिए वैदिक प्रमाण का विरोध किया। फलत जो वेदों के अनुयायी थे वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते हैं, चूंकि वेदों के प्रमाण को नहीं मानते इसलिए उन्हें नास्तिक रूप में चित्रित किया जाता है। नारद मुनि के प्रमाण नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा परिषद को बताना चाहते थे कि कर्मकांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्म कांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं मूढ़ कहलाते हैं। मूढ़ अत्यंत कठिनाई से जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाते हैं। कृष्ण भावनामय आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच देखने को मिलता है कि अनेक लोग इस कृष्ण भावनामय आंदोलन के प्रति आकर्षित नहीं होते। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामय आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच देखने को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे सकाम कर्मों में लगने वाले मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। कहा गया उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत। यदि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है तो क्रुद्ध हो जाता है वो। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत। मूर्ख व्यक्ति को यदि उपदेश दिया जाता है तो और क्रुद्ध हो जाता है, उपदेश से लाभ उठाने के बजाय उसके विरुद्ध कार्य करता है। चूंकि नारद मुनि इससे भली भांति परिचित रहता है, उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राजा को उसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। सोने या हीरे की नथुई या बाली पहनने के लिए नाक या कान तो छिदवाना पड़ता है ना, तो नाक या कान छिदवाने में तो पीड़ा होती है। तो जैसा पहले की बता चुका है, एक सुख प्राप्त करने के लिए दूसरा जो है कष्ट तो उठाना पड़ता है। अगर किसी को कार का सुख चाहिए तो पहले उसको दूसरा कष्ट उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्म कांड के मार्ग पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ेगा, और यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनकर सुख भोग करना चाह रहा है तो उसे जीवन में धन संचित करने के लिए अत्यधिक श्रम करना होगा। कोई करोड़पति बनना चाह रहा है तो उसे जीवन में धन संचित करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा, तब जाके करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। तो एक तरफ का कष्ट उठा के दूसरी तरफ के फ्यूचर में सुख मिलेगा, उसके लिए पहले कष्ट उठाना पड़ेगा। एक्सचेंज है, बिना बार्टर के बिना उसके कुछ नहीं है। यही कर्म कांड है। उसे जीवन में धन संचित करने के लिए अत्यधिक श्रम करना होगा। जब व्यक्ति श्रम करता है किसी चीज के लिए तो कितना श्रम होता है कि उसकी तपस्या हो जाती है। वास्तव में हजारों लाखों लोग जो ट्रेन में डेली जाते हैं टिफिन पैक करके जाते हैं, 3 डब्बों का 2 डब्बों का टिफिन ले जाते हैं, रात को आते हैं 8-9 बजे ट्रेन से। कितना कठिन श्रम, कितना कठिन श्रम, बदले में कुछ धन मिलता है मंथ के एंड में, उससे वो वही जो थोड़ा बहुत खाना रहता है वो खा लेते हैं, और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं, और थोड़ा सा मकान ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसको पूरा नहीं भोग पाते, क्योंकि व्यक्ति गाड़ी तो चलाएगा तो वीकेंड में ही चलाएगा, जब उसकी छुट्टी होगी तभी उसका एंजॉय कर पाएगा। तो
अगर किसी का एक ही दिन छुट्टी रहता तो 6 दिन कमाने के बाद एक दिन थोड़ा गाड़ी का सुख होगा, एक दिन थोड़ा घर में रहने का सुख होगा, एक दिन कुछ बाहर खाने का सुख होगा। एक दिन, 6 दिन के ऊपर एक दिन। तो जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वो विषय कहलाता है। विषय का अर्थ है विषयों को भोगने वाला, जिसका अर्थ है खाना पीना संभव करना तथा अपनी रक्षा करना। नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि खाना पीना सोना संभव करना अपनी रक्षा करना है, ये सारे कर्म तो अत्यंत कष्टप्रद एवं खतरनाक, ये तो पशु को फ्री में मिल जाते हैं। ये चीजें तो पशु को फ्री में बिना मेहनत करे मिल जाती है। ऐसे बैठे 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 कुत्ता 2-4 राउंड इधर लगा ले तो उसको कुछ मिल जाएगा। इसके लिए मनुष्य को इतना श्रम करना पड़ता पूरा महीने भर, कुत्ते को बैठे बैठे मिल जाता, थोड़ा सा इधर उधर राउंड लगाया। इतिहासम तथा पुरातन शब्द बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु इस जीवात्मा का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, अनादि कर्म फले पड़ी भवान जले तरी बारे ना देखी उपाय। अपने पूर्व कर्मों के कारण मैं संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूँ, पूर्व कर्मों के कारण, और मुझे अब निकालने का कोई उपाय नहीं सूझा कि कैसे निकलूं इससे, अंधे कुएं से। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है, और हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। मूर्ख भौतिक विज्ञानियों ने विकास संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, जिनका संबंध केवल भौतिक शरीर से है, किंतु तो वास्तव में यही असली विकास नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है, जो पुरंजन अथवा शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुष के लिए भिन्न रूप में करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने एक भौतिक कहानी सुना के उनको स्टार्ट किया। तो नारद मुनि कितना प्रयत्न करें यार, कोई ऐसे आध्यात्मिक रूप से नहीं समझा, भौतिक रूप से क्या भौतिक कहानी सुनाई, ये सब प्रयास करते रहते कि किसी तरीके से व्यक्ति समझ ले उद्देश्य। आज इस राजा पुरंजन की कथा को कल से स्टार्ट करेंगे। आज ये बताया कि राजा नारद मुनि ने राजा पुरंजन को प्राचीन इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। तो क्या शुरू किया, कैसे किया, उसमें आगे क्या है, कल की क्लास में समझ करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।